नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर खड़ा यह शख्स सुनौल मौर्य उर्फ सोनू है। सोनू ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन को भूमाफिया और प्राण प्रवृत्ति के लोगों द्वारा दूसरे को खड़ा कराकर फर्जी तरीके से वसीयत और फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई है। उसने यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि तत्कालीन दीदारगंज विधायक सुखदेव राजभर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया है। दरअसल उसका कहना यह है कि वह बरदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और कौशल्या देवी, जिनके पति का नाम स्वर्गीय बेनी मौर्य था, उसकी जगह पर फर्जी तरीके से पतिराजी देवी पत्नी बिहारी थाना बरदा की जो रहने वाली थी, उनको कौशल्या बनाकर लालगंज तहसील में 24 जुलाई 1989 को अपने पक्ष में फर्जी तरीके से वसीयत कराया गया, जबकि कौशल्या देवी की मौत 10 जनवरी 1988 को हो चुकी थी। जिसके बाद इसने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया। हालांकि तत्कालीन अधिकारियों के आदेश पर बरदा थाने में 419, 420, 467, 468 तथा 471 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। लेकिन जेल से छूटने के बाद रामदरस द्वारा प्रार्थी की जमीन को पुनः फर्जी ढंग से मृदु राजभर पत्नी कमलाकांत राजभर, मुन्नी राजभर पत्नी ईश्वर चंद्र राजभर, जो कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक सुखदेव राजभर की बहू, पुत्र और भतीजे हैं, इन्हीं लोगों के नाम से फर्जी ढंग से तथ्यों को छिपाते हुए रजिस्ट्रार की मिलीभगत से 31 अक्टूबर 2020 को रजिस्ट्री करवा लिया गया। अब इन भूमाफियाओं के लिए यह काम काफी आसान था, ऐसा सोनू का आरोप था। सोनू का कहना है कि फिलहाल अब जो वर्तमान की स्थिति है उसे धमकी दी जा रही है कि खतौनी में नाम चढ़ा करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सोनू ने अपनी गुहार प्रधानमंत्री से लगाए आजमगढ़ जिलाधिकारी तक लगाई है। देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सोनू के आरोपों में कितना सत्यता है और कितनी गलत बातें हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सामान्य परिवार का सोनू, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर की बात सामने आ रही है। मेरी खुद की अपनी ज़मीन है, जबकि जो है हमारे एक रिश्तेदार ने फर्जी वसीयत दूसरी महिला को खड़ा कराकर हमारी दादी के स्थान पर उन्होंने फर्जी वसीयत अपने नाम कराई। बट ज़मीन हमारे फिर उसके बाद लालगंज तहसीलदार ने हमारे नाम साक्ष्यों के आधार पर ज़मीन हमारे नाम कर दी। और जैसे उसको जो है उस रिश्तेदार को रामदरस नाम है, रामदरस पुत्र रामभजन बड़गहन का निवासी है, उसको जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार उसको जो है 419, 420, 67, 471, 400 के तहत जेल भेज दिया गया। जैसे ही वह आदमी जेल से छूटकर आया और तुरंत जो है वह सुखदेव राजभर, जो मौजूदा टाइम में दीदारगंज के विधायक जी हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन को फर्जी तरीके से उस आदमी को खड़ा कराकर वसीयत करा ली। जबकि उस दौरान जिस डेट को उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उस दौरान उस डेट को ज़मीन हमारे नाम और उस खसरा हमारे नाम और खतौनी उस ज़मीन के हमारे नाम है, जबकि वह फर्जी तरीके से उन्होंने उसकी हमारी ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिए हुए। अभी तक कहाँ तक गए थे आप? हमने जो है एसपी साहब और डीएम साहब, कमिश्नर साहब, इसके बाद एसडीएम, तहसीलदार और रजिस्ट्री ऑफिस, मुख्यमंत्री, यहाँ हमने हर जगह पर एप्लीकेशन दिया, बट शिकायत प्रार्थना पत्र हमने दिया, कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारे में वापस मिल जाए, हमारे साथ न्याय हो और जो है जो प्रकरण हमारा है, जो विवादित मतलब जो है उसकी जांच हो और हम पूरी के पूरे हमारे पास रिकॉर्ड हैं। उस रिकॉर्ड के अनुसार अगर जांच होगी तो वह ज़मीन हमारी है और हमारी है।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।